इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जिसके सेंटर में मेटल है। Al3 पॉजिटिव एक मेटल कैटाइन है जिसको हम कैटाइन बोल रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द H2O हैं जो कि हम लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अब ट्रांजिशन मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले ये कि कैटाइन जो है जो सेंटर में मौजूद है उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए। सेकंड, उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। थर्ड, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और डी ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड, और लिगेंड एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर s-d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, और जितने d ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरिएबल इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटालिक करेक्टर भी होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि ये हार्ड होते हैं, मेलेबल एंड टैक्टाइल होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दस दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिस्कस करें तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो लेस होता है दैन एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन पी ब्लॉक से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम जनरली इनको देखें तो ये आयनिक कंपाउंड इतनी आसानी से नहीं बनाते। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करें तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स, एटम और कैटाइन, इनके अंदर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। पार्शली का मतलब है हाफ फिल्ड डी शेल होते हैं, और ये एग्जिबिट करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के करीब अगर हम इनको रखेंगे तो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा इसका पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का ये मतलब होता है कि ट्रांजिशन मेटल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो अपने अंदर छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन को अपने अंदर फिट कर लेते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, और इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ये एक्ट करते हैं लाइक अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, निकल, आयरन, क्रोमियम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इनकी जो कैटालिटिक पावर होती है वो किस वजह से होती है? एक तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल होता है और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि ये एड्जॉर्ब का मतलब होता है उसकी सरफेस पर चिपक जाते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पर और एक्टिवेट करते हैं रिएक्शन को। We also offer online classes for chemistry and other science subjects, so contact on this WhatsApp number.